हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में, जो कि इसके फॉर्म की ऑनलाइन डेट बस कुछ ही दिन रह गए हैं, स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारे पॉइंट पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमारी तरफ से आपको जॉब से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचती रहेंगी। तो ये रेलवे आरपीएफ भर्ती यानी रेलवे की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भर्ती है, काफ़ी मनपसंद है भर्ती होती है युवाओं के बीच में। तो इसकी अप्लाई डेट 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जो कि 15 मई तक चलेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मई है और फीस भी जमा करने की लास्ट डेट 15 मई है। और उसके बाद भैया पोस्ट कांस्टेबल की 4208 पोस्ट हैं और उसके बाद भैया सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है। पोस्ट 452 सब एसआई की है और 4208 पोस्ट जो काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं कांस्टेबल की, वो है। भर्ती की अगर बात करें तो ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, ना ज़्यादा कम ही है। रेलवे में इतनी भर्तियां लगभग आती ही हैं रेलवे की, लेकिन बड़े दिन बाद फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि पहली बार जब फॉर्म भरा गया तो कितने बच्चे अब ओवर एज हो गए जो उसमें नहीं हुए थे। तो आप जो है इसको जरूर फॉर्म भरिए और तैयारी के साथ फॉर्म भरिए। अब टोटल पोस्ट 4660 पोस्ट है भैया और इसमें 15% महिलाओं के लिए आरक्षण है, आप ये ध्यान में रखिएगा। और फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, आप एससी एसटी वोमेन यानी महिलाओं के लिए 250 रुपये फीस है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर भी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ये कोई आप बीई हो, बीटेक हो, कोई मतलब नहीं, आप बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए ओनली 10th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप कक्षा 10 पास हो। और एज की बात करें भैया कांस्टेबल का तो 18 से 25 साल जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अब सब इंस्पेक्टर की एज के बारे में बात करते हैं तो भैया 20 से 25 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसके बाद भैया इसमें एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगी, यानी कि सब इंस्पेक्टर का 20 से 25 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसके बाद ओबीसी है तो 3 साल की छूट, एससी एसटी है तो आपको 5 साल की छूट। सिलेक्शन प्रोसेस भैया 4 स्टेप में होता है। सीबीटी होता है, पहला से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरा पीईटी होता है फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यानी भाग दौड़, और तीसरा होता है पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि आपके शरीर की माप तौल, और चौथा होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो भैया 120 क्वेश्चन, 120 मार्क, 90 मिनट का समय रहेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी आप 3 क्वेश्चन लगातार गलत करते हैं तो जो पहला उसके पहले सही किए हैं वो गलत माना जाएगा। तो पहला है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन से आपके 50 क्वेश्चन भैया, मैथ से 35 क्वेश्चन, और उसके बाद भैया रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, यानी इंग्लिश नहीं है। 3 स्टेप को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो यह एक सीट आपकी इसमें पक्की हो जाएगी। उसके बाद आता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब कांस्टेबल का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, यानी शारीरिक दौड़ क्या होती है, तो 1600 मीटर भैया मेल को दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में, आर्मी की तरह दौड़ होती है, ध्यान में रखिएगा। और फीमेल को भैया 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप अगर देखा जाए तो मेल का लॉन्ग जंप अगर मेल का देखा जाए तो भैया 14 फीट और फीमेल का 9 फीट, और हाई जंप मेल का 4 फीट और उसके बाद महिलाओं का 3 फीट। ये कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया हुई। अब आते हैं एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का मेल का। तो भैया 6 मिनट 30 सेकंड 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, और महिलाओं को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़नी है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 12 फीट दौड़ना है भैया मेल को और 9 फीट फीमेल को। हाई जंप की बात करें ऊंची कूद की तो 3 फीट 9 इंच भैया मेल को कूदना होता है, और उसके बाद भाई फीमेल को 3 फीट, ये हुई।
और उसके बाद आइए अब देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो सबसे पहली हाइट की अगर बात करें तो मेल और फीमेल यानी आप UR यानी रिजर्व कैटेगरी, OBC, EWS हैं तो 1.65 मेल का होना चाहिए और 1.57 फीमेल का होना चाहिए। और SC ST हैं तो 1.60 मेल का होना चाहिए, 1.52 फीमेल का होना चाहिए। और उसके बाद ये चेस्ट मेल का होता है, फीमेल का नहीं होता है। अगर आप जनरल OBC EWS से हैं तो ये 80 बिना फुलाया सीना और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST की बात करें तो 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पे 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। जहां सैलरी की बात करते हैं तो कांस्टेबल और SI की सैलरी में भाई फर्क होता है, कहाँ दरोगा और कहाँ सिपाही। तो लेकिन सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है इसमें रेलवे में। अगर आप कांस्टेबल हैं तो आपको 30,000 ट्रेनिंग के बाद पर मंथ मिलने लगेगा, लेकिन सुविधाएं बहुत सारी आपको मिलेंगी। और अगर आप SI में चयन होता है आपका तो आपको 35,000 यानी 35,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे।